नमस्कार दोस्तों। आज हम सिख धर्म के तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी के जीवन और उनके योगदान के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने सिख धर्म में लंगर प्रथा, सामाजिक समानता और महिला सुधार जैसे महत्वपूर्ण विचारों को मजबूत बनाया। ये टॉपिक PSSB, SSC, UPSC और स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए लेक्चर को ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम जानना श्री गुरु अमरदास जी के बारे में। ये थे थर्ड गुरु ऑफ सिखिज़म। इनका जो जीवन काल रहा था वो था 1479 से 1574 तक। बर्थ जो हुआ था इनका 5 मई 1479 को हुआ। बर्थ प्लेस बासर के विलेज, ये अमृतसर के पास में है। फादर थे इनके तेजभान भल्ला। मदर थे माता लक्ष्मी देवी। कास्ट जो इनकी थी भल्ला खत्री थे। और ओरिजिन जो इनका रिलीजन था वो था हिंदुइज़्म। की पॉइंट्स की मैं बात करूं तो वो थे लिव्ड इन ए ट्रेडिशनल हिंदू रिलीजियस लाइफ फॉर मैनी ईयर्स। इन्होंने जो ट्रेडिशनल हिंदू रिलीजियस लाइफ थी वो बहुत सालों तक जी। परफॉर्म पिलग्रिमेज टू हरिद्वार जाते थे ये। बिलीव्ड इन रिचुअल, फास्टिंग, आइडल वर्शिप इनिशियली, मतलब जब स्टार्ट था इनका तब ये रिचुअल्स बहुत फॉलो करते थे, फास्टिंग करते थे और जो वर्शिप करते थे। ये इन्होंने जब इनकी मैरिज हुई है माता मनसा देवी जी से, ठीक है। चिल्ड्रन थे इनके बीबी पानी, ठीक है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है सिख हिस्ट्री में। स्पेशल फैक्ट जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो है गुरु अमरदास जी एक्सेप्टेड सिखिज़म एट द एज ऑफ 61। ये प्रूव करता है कि स्पिरिचुअल ट्रूथ किसी भी एज में आपको पाया जा सकता है, ठीक है। तो इनको मिला था 61 की एज में, ठीक है। जो टर्निंग पॉइंट था बिकमिंग अ सिख वो कब हुआ? His daughter-in-law Bibi Amro was devoted follower of Sikhism. She used to sing Shabd of Guru Nanak Dev Ji. These hymns deeply touched Guru Amar Das Ji. He met Guru Angad Dev Ji and became his disciple. ठीक है। सर्विस टू गुरु अंगद देव जी क्या दी उन्होंने? कैरिड वाटर डेली फ्रॉम रिवर ब्यास, सर्व द गुरु विद ह्यूमिलिटी एंड डिवोशन, नो डिज़ायर फॉर पोजीशन और रिकॉग्निशन। ये इन्होंने 3 चीज़ें करी कि जो रिवर ब्यास था वहाँ से डेली पानी लेकर जाते थे उनके लिए। उन्होंने अपने गुरु को बहुत डिवोशन दी, बहुत डिवोशन से उनकी सेवा की, ठीक है। और उनको कोई डिज़ायर नहीं था, मतलब उनको कोई इच्छा नहीं थी कि कोई मुझे पोजीशन मिले या मुझे जाना जाए किसी नाम से। ड्यू टू हिज कंप्लीट डेडिकेशन गुरु अंगद देव जी अपॉइंटेड हिम थर्ड सिख ऑफ गुरु, मतलब थर्ड सिख गुरु उन्होंने 1552 में गुरु अंगद देव जी ने उन्हें अपॉइंट कर दिया उनकी कंप्लीट डेडिकेशन के कारण, ठीक है। अब जो बात करते हैं गुरुशिप पीरियड की, तो गुरुशिप पीरियड कब था उनका? 1552 से 1574। तो गुरुशिप जो थी वो थी 73 ईयर्स, ठीक है। और हेडक्वार्टर इन्होंने बनाया वो था गोइंदवाल साहिब। Despite old age, he worked tirelessly to organize Sikhism and reform society, ठीक है। मतलब इतनी ओल्ड एज होने के बावजूद भी वो अपना काम पूरी श्रद्धा से करते रहे। अब मेजर कंट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं गुरु अमरदास जी की। तो पहला ये लंगर सिस्टम है, पिलर ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ सारा। मेड लंगर मैंडेटरी, लंगर को उन्होंने मैंडेटरी कर दिया बिफोर मीटिंग द गुरु। फेमस प्रिंसिपल क्या थे उन्हें? पहले पंगत फिर संगत, मतलब पहले खाना फिर संगत में जाना। नेक्स्ट फर्स्ट ईट टुगेदर देन अटेंड रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है। रिच पुअर किंग पीजेंट एवरीवन सेट ऑन द सेम फ्लोर, स्ट्रॉन्ग अटैक ऑन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। मतलब जो अमीर है, गरीब है या किंग है वो सारे एक ही फ्लोर पे बैठ के खाना खाएंगे, ठीक है। अब एग्ज़ाम फैक्ट देखते हैं कि इवन मुग़ल एम्परर
अकबर हैड टू ईट लंगर बिफोर मीटिंग द गुरु। ठीक है, तो जो अकबर थे उन्होंने भी उनको भी इन्होंने लंगर छिकाया था बिफोर मीटिंग द गुरु। आगे मंजी सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म बनाया इन्होंने। डिवाइडेड सिख प्रीचिंग इनटू 22 मंजीज, मतलब 22 मंजू का इजाद किया इन्होंने। अपॉइंटेड ट्रेंड मिशनरीज कॉल्ड मंजीदार्स। ठीक है, इंक्लूडेड वुमन एज रिलीजियस लीडर, इन्होंने वुमेंस को भी एक पूरा इक्वल राइट दिया ताकि वो रिलीजियस लीडर बन सके। हेल्प सिखिज़म स्प्रेड अक्रॉस पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड यूपी। ठीक है, आगे चलते हैं इंपॉर्टेंस के बारे में। फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन इन सिख हिस्ट्री, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, स्ट्रेंथन्ड यूनिटी अमंग सिख्स। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट काम किए इन्होंने वो थे। आगे आते हैं वुमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल रिफॉर्म के बारे में। तो वो रेवोल्यूशनरी रिफॉर्मर थे। उन्होंने क्या अपोज किया? सबसे पहले तो सती सिस्टम, पर्दा सिस्टम, फीमेल इन्फेंटिसाइड और जेंडर इनइक्वालिटी। ये 4 चीज़ें ये बहुत स्ट्रांगली अपोज किया इन्होंने इन चीज़ों को। तो उनका फेमस कोट भी हमने दिया है। क्या है वो? वाई कॉल हर बैड हु गिव्स बर्थ टू किंग। ठीक है, और इन्होंने जो बाकी चीज़ें की वो थी अलाउड विडो रीमैरिज। ठीक है, जो विडो वुमन होती थी उनकी रीमैरिज इन्होंने स्टार्ट कर दी। गेव वुमन इक्वल रिलीजियस राइट्स। ठीक है, अपॉइंटेड वुमन एज मंजीदार्स, जो इन्होंने 22 मंजीज की थी इन्होंने। ठीक है, स्टार्ट की थी। तो उनमें मंजीदार जो थे, मंजी के हेड जिसे कह सकते हैं, तो इन्होंने वुमन को भी इक्वल राइट दिया, मतलब वुमन को भी उसमें मंजीदार बनाया। एग्ज़ाम टिप क्या है इसमें? गुरु अमरदास जी पायनियर ऑफ वुमन एम्पावरमेंट इन सिखिज़म। ठीक है, आगे आते हैं ऑपोजिशन ऑफ टू कास्ट सिस्टम, रिजेक्टेड बर्थ बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जो भ्रूण हत्या होती है उसका भी ये वो करते थे, मतलब अपोज करते थे। एम्फसाइज्ड ऑल ह्यूमन्स आर इक्वल, गॉड रिजाइड्स इन एवरीवन, लंगर बिकेम प्रैक्टिकल टूल टू डिस्ट्रॉय कास्ट प्राइड। ठीक है, आगे रिलीजियस टीचिंग इन्होंने कौन सी थी? कोर टीचिंग, नाम जपना, सेवा, इक्वालिटी, गुरु गाइडेंस और रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स। ये थी इनकी कोर टीचिंग्स। कंट्रीब्यूशन क्या था इनका 907 इन्होंने शब्द लिखे थे। हेम्स इंक्लूडेड इन गुरु ग्रंथ साहिब, ये जो उन्होंने लिखे थे हेम्स वो गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूड किए गए हैं। इन्होंने राग्स भी लिखे थे। ठीक है, सेल्टन थीम क्या थी? ईगो इज़ द रूट ऑफ सफरिंग, ट्रू लिबरेशन थ्रू गुरु विजडम, लव एंड डिवोशन टू वाहेगुरु। अब एग्ज़ाम फैक्ट की बात करते हैं तो गुरु अमरदास जी हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ हिम्स आफ्टर गुरु नानक देव जी। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब गोइंदवाल साहब एंड बोली साहब डेवलप्ड गोइंदवाल साहब एज मेजर सिख सेंटर। ठीक है, और कंस्ट्रक्टेड ए बोली स्टेप वेल जिसे कहते हैं विद 84 स्टेप्स। स्पिरिचुअल बिलीफ क्या था? रिसाइटिंग जपजी साहिब एट ईच स्टेप हेल्प्स overcome the cycle of birth and death, symbolizes spiritual ascent। फेस्टिवल भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, कौन से? वैसाखी, माघी, दिवाली। ठीक है, हेल्प्ड गिव सिखिज्म ए डिस्टिंक्ट रिलीजियस एंटिटी। रिलेशनशिप विद मुगल एम्पायर अकबर, जो रिलेशनशिप था इनका वो क्या था? अकबर विजिटेड गुरु अमरदास जी, फॉलोड लंगर डिसिप्लिन, impressed by equality and simplicity, offered land grants which Guruji refused, short independence from political power। ठीक है, ये चीज़ें जो अकबर को अच्छी लगी थी गुरुजी के बारे में। सिलेक्शन ऑफ सक्सेसर, जो इनका सक्सेसर थे वो थे गुरु रामदास जी, हिज सन इन लॉ। ये भी मेरिट एंड डिवोशन बेसिस पे थे।
लाइनेज बेसिस पे बिल्कुल नहीं थे। स्ट्रेंथन ट्रेडिशन ऑफ स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब इनकी डेथ के बारे में पता करते हैं। तो डेथ है 1 सितंबर 1574 को एट द एज ऑफ 95। प्लेस था गोइंदवाल साहिब। लिव्ड ए लॉन्ग लाइफ डिवोटेड टू इक्वालिटी, सोशल रिफॉर्म, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है। अब लीगेसी के बारे में बात करते हैं। तो गुरु अमरदास जी ट्रांसफॉर्म्ड सिखिज्म इनटू ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, established equality in practical, not just theory, laid strong foundation for future 6 gurus, remembered as the great reformer guru, ठीक है। एग्ज़ाम रेडी वन लाइनर फैक्ट जो आपके लिए मैं लाया हूँ वो है थर्ड सिख गुरु गुरु अमरदास जी। इन्होंने मंजी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, मेड लंगर कंपल्सरी, कंपोज 907 हिम्स एसोसिएटेड विद गोइंदवाल साहिब। तो यहीं पे लेक्चर होता है फिनिश। तो अगर आपको ये लेक्चर एग्ज़ाम ओरिएंटेड लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला लेक्चर होगा श्री गुरु रामदास जी पे, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।